वनहित कोल की रात किशोरी, अरची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृम जिम कठिन सुभाऊ, अति नहीं कले सुन कानन काऊ। मित्रों, श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये आलेख हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह चौपाई मानस के अयोध्या कांड में माता कौशल्या श्री राम संवाद में आया है। जब सीता जी को राम वन गमन की सूचना मिली और वे व्याकुल हुए, भागी हुई आती हैं और माता के चरण में शीश झुकाकर बैठ जाती हैं। माता कौशल्या ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुकुमार शरीर को देख व्याकुल हो गई। सीता जी विचार कर रही हैं कि प्राणनाथ वन चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होता है। शरीर और प्राण दोनों साथ जाते हैं या फिर प्राण ही साथ जाता है। यह भाव यह है कि स्वामी तो मेरे प्राण हैं, अगर मुझे साथ नहीं लेते हैं तो मेरा शरीर निर्जीव हो जाएगा और तब मेरा प्राण ही उनके साथ जाएगा। सीता जी अपने सुंदर चरणों से धरती कुरेद रही हैं, जिससे उनके पैर के नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं। जैसे वे कह रहे हैं, जिस नूपुर की मधुर ध्वनि सुनकर पुष्प वाटिका में मेरी ओर आकर्षित हुए थे, उन्हीं नूपुरों की ध्वनि सुनकर स्वामी आज आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या स्वामी मुझे त्याग कर चले जाएंगे? माता कौशल्या ने सीता के मनोभावों को समझ लिया और पुत्र राम से कहती हैं कि हे पुत्र, सीता अति सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। मैंने जानकी को आँखों की पुतली बनाकर रखा। सीता ने पलंग, गोद और हिंडोले को छोड़कर कभी भूमि पर पांव नहीं रखा। इन्हें मैंने कभी दीपक की बाती भी उकसाने को नहीं कहा। संजीवन जड़ी के अनुसार इनकी रखवाली करती रही। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुवीर, तुम्हारी क्या आज्ञा होती है? माता आगे कहती हैं कि चंद्रमा के अमृत रस को चाहने वाली चकोरी क्या सूर्य से आंख मिला सकती है? माता वन की भयानकता को दर्शाती हुई कहती हैं कि वन में अनेक भयानक जीव जंतु, हाथी, सिंह, बाघ, भालू, सांप, बिच्छू आदि विचरण करते रहते हैं। निश्चर स्त्रियों का हरण कर लेते हैं। सीता तो बंदर की तस्वीर देखकर डर जाती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। अपाहन कृम जिम कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेश न कानन काऊ। माता आगे कहती हैं कि वन के लिए तो विधाता ने विषय रस को न जानने वाली कोल भीलों की कन्याओं को रचा है, जिनका शरीर और स्वभाव पत्थर और कीड़ों के समान है। उन्हें वन में क्लेश नहीं होता, वे तापस नहीं होता। वे तापस तिय कानन जोगू, जिन्ह तप है तु तजा सब भोगू। माता आगे कहती हैं कि हे पुत्र, तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिया। इस प्रकार इस भयानक वन में सीता कैसे रहेगी?
सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। माता आगे कहती हैं कि देव सरोवर के कमल वन में विहार करने वाली हंसिनी क्या गड़हियों के जल में रह सकती है। यहाँ भाव यह भी है कि धनुष यज्ञशाला में सीता जी की माता ने श्री राम के सुकुमार शरीर को देखकर कहा था कि बाल मराल की मंदर ले ही, अर्थात हंस का बच्चा कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकता है, और प्रभु ने धनुष भंग कर दिया। उसी प्रकार माता कौशल्या को संदेह हुआ कि डाबर जोग की हंस कुमारी सीता जी ने भी कहा है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। हे नाथ, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं, आपके लिए तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग। इस प्रकार माता ने वन की भयानकता को दर्शाते हुए बोली कि हे पुत्र, अब जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वही सीख मैं सीता को दूं। मित्रों, ये आलेख आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली जानकारी, कहानी, कविता, छंद और भजनों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।